हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहाड़ों में जारी है कुदरत का कहर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाईवे पर चट्टानें टूट गई। पहाड़ के मलबे की वजह से काफी देर तक रास्ता बंद रहा। उत्तराखंड के टिहरी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 94 पर पहाड़ टूटकर गिर गया। काफी देर तक पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिरते रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बांस के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। जान जोखिम में डालने की मजबूरी। उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर कई जगह पहाड़ टूटे। पिथौरागढ़ में चट्टान सड़कों पर गिरी। मसूरी के कैंपटी फॉल में सैलाब का सितम। अचानक झरने से आया पानी का जोरदार प्रभाव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पानी की ताकत के सामने भारी भरकम पिकअप वैन भी संभल नहीं पाई। 2 गाड़ियां पानी में बह गई। कर्नाटक के कोडगू में भीषण बारिश की वजह से एक पुल टूट गया। पुल टूटने से आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। भागलपुर के नौगछिया इलाके में सरकारी योजना के तहत बना पानी का एक टैंक नदी के उफान की वजह से पानी में समा गया। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार मनचलों की छेड़खानी के दौरान विदेश में पढ़ रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत। परिवार का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सुदीक्षा इंटर बोर्ड की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। वो अमेरिका में पढ़ रही थी। सुदीक्षा केस में यूपी पुलिस का दावा, घटना के बाद छेड़खानी की बात बताई ही नहीं गई। सुदीक्षा की मौत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जाहिर किया। यूपी सरकार के खिलाफ हमला बोला, सख्त कार्रवाई की मांग की। रिया के मैनेजर श्रुति मोदी ईडी के मंगाए दस्तावेजों को लेकर आज ईडी दफ्तर पहुंची। सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि रिया ने बॉलीवुड के 2 बड़े निर्माता निर्देशकों को फोन कर नेगेटिव पब्लिसिटी को दूर करने में मदद मांगी थी। इन दोनों हस्तियों से भी पूछताछ होनी है। सुशांत के पिता ने रिया और रिया के मैनेजर श्रुति को व्हाट्सएप मैसेज लिखा था। लिखा गया था कि सुशांत से बात हुई तो उनसे कहा कि वो बहुत परेशान है। सुशांत के पिता ने मैसेज में यह भी कहा था कि मुझे सुशांत की चिंता है और तुम बात नहीं कर रही। सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले की जांच कौन करेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई से कल मुंबई में ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ की। इन तीनों से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई है। सुशांत की श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार ने तैयार किया गाना। 14 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित आत्महत्या को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे। वहां वो विधायक दल की बैठक लेने वाले हैं और कल विधायकों के साथ जयपुर लौटेंगे। सचिन पायलट की घर वापसी पर सीएम गहलोत ने पहली प्रतिक्रिया दी। कहा, नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। कांग्रेस से बगावत के 1 महीने बाद सचिन पायलट की घर वापसी हुई। दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पायलट ने गिले शिकवे दूर किए। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की आज होने वाली बैठक टल गई। अब यह बैठक होगी 13 अगस्त को। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज सुनवाई करेगी। इस मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट से खुद को पक्षकार बनाने की अपील की है। यूपी में परशुराम पर राजनीति तेज। बीजेपी ने कहा, जरूरत पड़ी तो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से परशुराम जयंती पर छुट्टी बहाल करने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले लखनऊ में 108 फुट की परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद मायावती ने भी परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने की घोषणा कर डाली। आज जून महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद से लगातार औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा नकारात्मक रहा है। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज पायलट कैप्टन साठे का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। देश में कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है 22,66,000 से ज्यादा। कल एक दिन में 53,601 नए मरीज सामने आए। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव हो गए। चाहने वालों से दुआ करने की अपील की।
कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों और नए अपडेट्स पर आज शाम 5 बजे बीडीआर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कराने की वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी और बीकॉम के फाइनल ईयर की परीक्षाएं 17 अगस्त से होंगी। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला, मौके पर मौत। एम्स अस्पताल में 22 साल के एक मेडिकल छात्र की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस को शुरुआती जांच में केस सुसाइड का लग रहा है। दिल्ली के करोल बाग में बेखौफ एंड झपटमार, राह चलते एक शख्स के साथ स्कूटी सवार ने चेन स्नैचिंग की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 100 नंबर पर कॉल करके पीएम मोदी को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पति ने अपनी पत्नी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। पत्नी का मोबाइल बिजी आने पर पति को गुस्सा आ गया। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। नागपुर में 40,000 रुपए का बिजली का बिल आने के बाद 56 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप बिल आने के बाद से तनाव में थे। एमपी के चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, दबंगों ने लोहे की रॉड और डंडों से पीटकर युवक की हत्या की, आरोपी फरार। दिल्ली की कोंडली पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, 12 लोग गिरफ्तार। बनारस में कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोशिश, मास्क, पीपी किट के साथ दिखेंगे बाल गोपाल। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर। चीनी कंपनी वीवो को हटाया जा चुका है। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनियों को 14 अगस्त तक बीसीसीआई को बताना होगा। 18 अगस्त है बिड जमा करने की आखिरी तारीख। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि दुबई में आईपीएल कराने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। अगले साल होने वाले आईपीएल से पहले अब खिलाड़ियों की नीलामी होने की संभावना नहीं। इस साल कोरोना की वजह से नीलामी नहीं हुई। 1 महीने में आईसीसी का नया चेयरमैन चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ।